आज है क्लास 10 का इंग्लिश लेसन नंबर 3 का पार्ट 2। स्टोरी नेम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन अर्थात काला हवाई जहाज। काला हवाई जहाज इट इज ए वेरी गुड एंड mysterious story. Really, in this story, narrator is a pilot. Narrator is a pilot, and he was flying the aeroplane Paris to England. इस कहानी का यह कहानी एक रहस्यमय कहानी है। इस कहानी में जो कहानीकार हैं वही पायलट भी हैं, बने हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहा जाता है। तो एक पायलट हैं और वो अपने जहाज को पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस से वो इंग्लैंड की ओर उड़ा रहे थे। रात का समय था, सारे शहर सो रहे थे, केवल यही एक व्यक्ति थे जो जाग रहे थे और अपने जहाज को पेरिस से लंदन की ओर ले जा रहे थे। सारे कुछ ठीक था, फिर भी उन्होंने रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उनके दिमाग में खुशी इस बात की थी कि कल सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करेंगे, इंग्लैंड में अपना परिवार के साथ नाश्ता करेंगे। वे छुट्टी पर जा रहे थे, उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए की खुशी थी और इस खुशी में लगातार आगे बढ़ रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे उन्होंने सोचा कि एक बार कंट्रोल रूम को फ़ोन कर लें और उन्होंने अपने रेडियो ऑन करते हैं और पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, मैसेज का फ़ोन करते हैं। फ़ोन से जवाब आता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और 12 डिग्री पर अपने एरोप्लेन को टर्न कर लें। इसके बाद ओके हो जाता है और वे हवाई जहाज उड़ाने लगते हैं। बहुत खुशी थी, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती है। उनकी खुशी खत्म इसलिए हो जाती है कि अचानक एक ब्लैक क्लाउड दिखाई पड़ता है और काले बादल में जहाज को उड़ाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनकी खुशी गायब हो जाती है और वे सोचते हैं कि क्या वापस जाएं। वापस जाने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था और जाना भी वो नहीं चाहते थे। वो रिस्क ले लिए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के साथ दूसरे दिन नाश्ता करना था, इसलिए वो रिस्क लिए और काले बादल में हवाई जहाज को उड़ाना शुरू कर देते हैं। जब वो उड़ाने लगते हैं, आगे जाने के बाद जैसे ही तूफान में एरोप्लेन घुसता है, उनका एरोप्लेन ट्विस्टिंग करना शुरू कर देता है, मीन्स ऊपर नीचे कांपना शुरू हो जाता है और इनके जितने इंस्ट्रूमेंट थे, रेडियो और फ़ोन, बहुत सारी चीज़ उनके पास होते हैं, कहीं पास होते हैं, सारा काम अपना बंद कर दिया था, कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में ये काफ़ी चिंतित होते हैं, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, वापस भी नहीं जा सकते थे। अब उनको एक ही था आगे जाना, लेकिन आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी बीच एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई पड़ता है इन्हें। ब्लैक एरोप्लेन से में ये पाते हैं कि पायलट अपने हाथ से इशारा कर रहा है, कम बिहाइंड हिम, उसके पीछे आओ, ऐसा वो इशारा करता हुआ इसको महसूस होता है। और ये काले जहाज के पीछे पीछे अपने जहाज को उड़ाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो अपने फ्यूल टैंक को चेक करते हैं, देखते हैं कि बहुत कम उनके पास फ्यूल बचा है, ज़्यादा देर उड़ा नहीं सकते हैं। उन्हें एक सामने में एरोड्राम दिखाई पड़ता है, उस एरोड्राम पर उन्होंने उतरने की अनुमति मांगी, तुरंत ही उसको अनुमति मिल जाता है और एरोड्राम पर वो लैंड करते हैं। जैसे एरोड्राम पर लैंड करते हैं, वहाँ से खुशी खुशी बाहर आते हैं और कंट्रोल रूम के में जाते हैं। कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई है, उस लेडी से पूछते हैं कि दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जस्ट हमसे पहले आया है। वह लेडी बोलती है
कि ऐसा कोई भी जहाज यहाँ नहीं आया और न ही कोई पायलट आया है। इस इतनी खराब मौसम में केवल तुम ही हो जो इसको हवाई जहाज उड़ा सकते हो। इसलिए वह लेडीज बहुत आश्चर्यचकित होती है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, वह एक पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन था और वो मुझे हेल्प किया है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर हैं जो अगले 24 घंटे में आप लोगों को करना है। पहला है आई सेड टेल द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क। मैं रिस्क लूँगा और व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर रिस्क क्यों लेना चाहते हैं। तो रिस्क क्या था, रिस्क फ्लाइंग द एरोप्लेन in the cloud, it was the very risky, and the narrator took it because he wanted to take breakfast with his family next morning. कभी के लिए रिस्क क्या था, कम तूफान में, काले बादल में हवाई जहाज उड़ाना ये रिस्क था, और वो इसलिए रिस्क लिए क्योंकि उन्हें दूसरे दिन अपने परिवार के साथ नाश्ता करना था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कहानीकार का अनुभव को बताइए जो उन्होंने एरोप्लेन उड़ाया, स्टॉर्म में, तूफान में उड़ाया, उसका अनुभव बताना है। तो लिखेंगे इसका अपने से, द नरेटर व्हेन द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, हिज एरोप्लेन वाज ट्विस्टिंग and all the instruments died suddenly. He was in very difficult situation, but he had courage and flew again and again and came out from the storms safely. वह जहाज को सुरक्षित बाहर ले आए। जब उड़ाए वहाँ तो उनकी क्या ट्विस्टिंग कर रहा था, उनका जहाज कंपन कर रहा था। तीसरा नंबर है व्हाई डिड द नरेटर से, क्यों कहानीकार कहते हैं आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी, मैंने लैंडेड क्यों नहीं उतरा और दुखी नहीं था, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा से बाहर आने में मैं दुखी नहीं था। इट वॉज कॉज बिकॉज ही हैड लैंडेड सेफली, नो एनी हार्म इन द डेंजरस सिचुएशन, he came out from the dangerous situation without any harm. वह खतरनाक सिचुएशन से बाहर आ गए थे और वो सुरक्षित लैंड कर लिए थे। so he was not sorry, इसलिए वो दुखी नहीं थे। 4 नंबर है what made the woman in the control center look at the narrator strangely। नरेटर को आश्चर्य जगह से देखी औरत क्या चाहिए थी जिसको आश्चर्य में डाल दिया था। नरेटर वाज आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट पायलट, दूसरे पायलट के बारे में पूछ रहे थे, बट देयर वाज नो एनी एरोप्लेन और पायलट इन द होल नाइट इन द रडार ऑल्सो। रडार में भी कोई दिखाई नहीं दिया था, पूरे रात में कोई एरोप्लेन या कोई पायलट दिखाई नहीं दिया था। सो द लेडीज वाज सरप्राइज और लुकिंग स्ट्रेंजली, वह आश्चर्य में थी और उसको आश्चर्य से देख रही थी। शी टोल्ड, वह कहती है ओनली यू कैन फ्लाई द एरोप्लेन इन द बैड सिचुएशन, नो एनीवन कैन डू इट। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, केवल तुम ही हो जो ऐसा कर सकता है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, सुरक्षित पहुंचने में कौन सहायता किया है और आप किसके क्या सोच सकते हैं। Really, I think that it was the imagination of narrator। मैं सोचता हूँ यह क्या है, क्या कहानीकार का एक कल्पना है। नो एनी एरोप्लेन कैन हेल्प हिम, वहाँ उसको कोई जहाज हेल्प नहीं कर सकता था। इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। इस क्वेश्चन आंसर भी समझ गए होंगे और आप लोग व्हाट्सएप में भेजा जा रहा है। आप लोग इसको पढ़ें, लिखें, समझें, याद करें और बार बार इस पाठ को पढ़ें। बहुत ही अच्छा पाठ है ये। इसके साथ ही आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।